हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंसर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण राजीव प्रकाशन बुक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस सी वाई बराबर c के अनंत अनंत क्या है, अनेक हल होते हैं। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक समीकरण दिया गया है पहला क्वेश्चन का cx प्लस 3y और बराबर दिया गया है c माइनस 3। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा cx प्लस 3y माइनस का c माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो दिया गया है 12x प्लस सी वाई और बराबर c। ठीक, इसको c को हम पक्षांतर करते हैं, क्या हो जाएगा 12x प्लस सी वाई माइनस c इक्वल टू 0। ठीक, माइनस c इक्वल टू 0 इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म है। अब उसके बाद हम समीकरण 1 को क्या करते हैं, समीकरण 1 को ये 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी समीकरण 1 को ये 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आएगा जी, ये 1 का मान क्या हो जाएगा, ये 1 का मान क्या है c, ये 1 का मान c है। फिर b1 का मान क्या है 3 है और c1 का मान क्या है माइनस चिन्ह सहित बताएंगे माइनस इन ब्रैकेट में c माइनस 3। ठीक, उसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। किससे करेंगे, ये 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ये 2x क्या है जी, यानी ये 2 क्या है 12, ये 2 क्या है 12 कामा b2 क्या है, b2 कितना दिया गया है c दिया गया है और c2 कितना दिया गया है, तो c2 का मान माइनस c दिया गया है। ठीक, तो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है जी, तो लिखते हैं अनेक हल के लिए कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है जी, अनेक हल के लिए कंडीशन होता है कि a1 अपान a2 होना चाहिए, b1 अपान b2 होना चाहिए और c1 अपान c2 होना चाहिए। वैल्यू पुटअप करते हैं, ये 1 का मान c, ये 2 के मान 12 इजिकल टू b1 का मान 3 और b2 का मान कितना है जी c बराबर c1 का मान माइनस c माइनस 3 और c2 का मान क्या है माइनस c, माइनस भागा माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो c गुणे c क्या हो जाएगा c स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन से यानी इन दोनों से क्या हो जाएगा c गुणे c स्क्वायर बराबर 12 या 36। सॉल्व करेंगे तो c बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 6। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3 गुणे c क्या हो जाएगा 3c और इसका गुणा इससे तो हो जाएगा बराबर c स्क्वायर और माइनस 3c। c क्या है जी सब में, तो c क्या है कॉमन है इसमें, तो क्या हो जाएगा c माइनस 3, c से c कैंसिल, माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे 3 प्लस 3 हो जाएगा बराबर c। ठीक, c बराबर क्या हो जाएगा 6, c बराबर क्या होगा 6। तो क्वेश्चन के अनेक हल के लिए इसमें प्लस माइनस 6 है, इसमें सिर्फ 6 आ रहा है। यानी निकाय के अनेक हल के लिए c का मान कितना होना चाहिए, तो निकाय के
अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए C का मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ये पूछ रहा था कि इस मान को ज्ञात कीजिए, यानी C के मान को ज्ञात कीजिए, जिससे कि जो हमारा समीकरण युग्म है यानी निकाय का जो सॉल्यूशन हो कितना हो, अनेक हो। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातो A1 अपान A2, अनुपातो A1 अपान A2 देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातो A1 अपान A2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुपातो A1 अपान A2 बराबर कामा B1 अपान B2 और क्या है C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं, तो जांच करना है। ठीक, देखो पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, तो ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया गया है 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे जी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, 0 से करेंगे। ठीक, A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान 5, B1 का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 4 और कामा C1 का मान क्या हो जाएगा, तो C1 का मान क्या है इसमें समीकरण 1 में 8। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे, किसी करेंगे समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करने पर इस प्रकार से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। A2 का मान कितना है जी, तो 7, A2 का मान कितना है 7 कामा B2 का मान कितना है, तो B2 का मान 6 और C2 का मान कितना है -9। कह रहा है जांच कर बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कंडीशन हमारे पास है, शर्त जो है वो क्या है जी, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 के कंडीशन पे रखना है। ठीक, चलो रखते हैं। A1 का मान क्या है 5 और A2 का मान क्या है 7 और बराबर का चिन्ह लगाकर चेक कर लेते हैं कि B1 का मान क्या है -4 और B2 का मान क्या है 6, ये बराबर है जी। यानी हम कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 और बराबर क्या है 8/-9। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5/7 बराबर -2/3 और क्या हो जाएगा माइनस का 8/9, यानी ये इक्वल आ रहे हैं। तो कह देंगे कि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। ठीक, यानी इसमें कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या है, यह समीकरण युग्म या यह निकाय क्या है, यह निकाय प्रतिच्छेदी है। क्या है, क्या पूछा है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस निकाय के जो निरूपित बिंदु है, निरूपित बिंदु एक निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगे जी, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद
करती है। ठीक, क्यों? क्योंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 के होता है। तो निकाय जो होता है यानी दोनों रेखाएं युगपत जो समीकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी कहलाते हैं। इसका अगला देख लेते हैं। चलो रब करते हैं दूसरा यानी दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2। तो सिर्फ वैल्यू को मिटाकर रखना रहेगा। ठीक, और चेक करते हैं दूसरे का। इसका दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कितना है जी? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 और 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 का मान क्या हो गया? a1 का मान 9, b1 का मान 3 और c1 का मान क्या आया? 12। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। ठीक, a1 अपान a2 यानी 9 अपान क्या हो जाएगा? 18 इक्वल टू b1 अपान b2 3/6 इक्वल टू c1 अपान c2 क्या है? 12/24। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 तो क्या हो जाएंगे? a1 अपान a2 और बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, तीनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तब इस निकाय के जो निरूपित रेखाएं होंगी वो क्या करेंगे? एक के ऊपर एक लाई करेंगे, यानी क्या होंगी? बिंदु पर क्या है? अनेक बिंदु पर क्या कहलाएंगी? संपाती संपाती हैं। जो निकाय दिया गया है उससे निरूपित रेखाएं क्या बनाएंगी? अनेक बिंदु पर संपाती होंगी, यानी उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा? मान लीजिए ये कोई रेखा रहा होगा तो हर एक बिंदु यानी अनेक बिंदु पर क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे। क्या रहेंगे? अनेक बिंदु पर लिख देते हैं आश्रित होंगे। क्या होंगे? आश्रित हैं। क्या है? अनेक बिंदु पर आश्रित हैं। ठीक, अगला कह रहा है इसका तीसरा क्वेश्चन कि 6x माइनस 3y प्लस 10 6y वैल्यू को पुटअप करना रहेगा। देखो हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो है 6x। तीसरा इसका क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 का मान क्या हो जाएगा जी? 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10। ठीक, a2 का मान कितना हो जाएगा? 2, b2 का मान -1 और c2 का मान क्या है? प्लस के नहीं। कंडीशन शर्त में रखेंगे। a1 का मान कितना है? 6/2 बराबर -3 अपान -1 और बराबर 10/9। 10/9 सॉल्व कर लीजिए। माइनस भागा माइनस प्लस 2 तिया 6, यानी कह सकते हैं कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1 और बराबर 10/9। तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 लेकिन डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो कह सकते हैं कि यह निकाय यानी इस निकाय के यह निकाय कैसा क्या होगा? तो यह निकाय क्या है? समांतर है। क्या है?
समांतर, ठीक, यहाँ है समांतर होंगे, क्या होंगे, यह निकाय क्या होगा, समांतर होगा, ठीक। इस प्रकार से इसके दूसरे के 3 क्वेश्चन दिए गए थे, हो गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। रैखिक समीकरण के जो युग्म दिए गए हैं वो संगत हैं कि असंगत हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम कंडीशन इसका भी है, सिर्फ वैल्यू रखकर पुटअप कर देना है। और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है जी। तीसरा क्वेश्चन का जो मान दिया गया है 3x + 2y, 3x + 2y और बराबर 5 है। तो पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया गया है 2x - 3y और बराबर 7, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा 2x - 3y और -7 = 0, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर क्या है 1। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1 + c + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 का मान क्या हो जाएगा जी, a1 का मान 3, b1 का मान 2, b1 का मान 2 और c1 का मान क्या है -5, ठीक। a2 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या हो जाएगा -7। वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3, a1 का मान 3 और a2 का मान 2 = b1 का मान क्या है 2 और b3 का मान क्या है -3 और बराबर c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7। माइनस भागा माइनस प्लस और प्लस भागा माइनस क्या हो जाएगा माइनस से निकाल सकते हैं 3/2 = -2/3 क्योंकि प्लस भागा माइनस क्या हो जाएगा माइनस और बराबर 5/7। तो क्या है जी, कोई बराबर इसमें है, इसमें कोई नहीं बराबर है, इसमें कोई नहीं बराबर है। तो यह निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा कि असंगत कहलाएगा। जब वैल्यू मिलेंगे तब संगत कहलाएगा। तो यह निकाय क्या होगा, संगत है। क्या है, संगत है। यह निकाय क्या है, संगत, ठीक। यानी जब प्रतिच्छेदी होगा तो निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, या जब संपाती होगा तब क्या कहलाएगा, संगत। असंगत कब कहलाएगा, जब समांतर होंगे तब, यानी जब समांतर हैं तब क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x है -3y, 2x - 3y। तो चेक कर लेते हैं। तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या है 2x - 3y और बराबर क्या है 8 है। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा जी, तो 2x - 3y -8 = 0, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद अगला दिया गया है 4x - 6y, 4x - 6y बराबर 9। तो हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक। a1 का मान क्या हो जाएगा जी, तो a1 का मान क्या है, यहाँ 2 है। समीकरण 1 की तुलना किसे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 का मान क्या हो जाएगा 2, b2 का मान क्या हो जाएगा -3 और c1 का मान क्या हो जाएगा, तो c1 का मान हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो -8। उसके बाद में a2 का मान क्या है, a2 का मान क्या है 4 और b2 का मान क्या है -6 और c2 का मान क्या है, तो 9 क्या है 9। वैल्यू पुटअप करो 2/4 बराबर
-3/-6 और क्या है -8/-9। माइनस भागा माइनस प्लस, माइनस भागा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और 2 3 दूनी यानी 3 दूनी क्या होगा 6। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। तो कह सकते हैं A1/A2 तो है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो यह रेखा क्या कहलाएगा, समांतर रेखा होगा। कैसा होगा, समांतर होगा, यानी क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। अगर समांतर हो रहा तो क्या कहलाएगा, असंगत। समपाती हो रहा है या प्रतिच्छेदी हो रहा तो क्या कहलाएगा, संगत। इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस वैल्यू रखकर चेक करना है कि कौन है और कौन नहीं है। देखो क्या है, 3/2x 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई बराबर 7। क्या कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 6। 3 त्रिका 9x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x प्लस 10y और बराबर क्या हो जाएगा 7×6 = 42। पक्षांतर करेंगे तो 9x प्लस 10y माइनस के क्या हो जाएगा 42 = 0। समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा समीकरण दिया गया है 9x - 10y, 9x - 10y और बराबर 14। पक्षांतर करेंगे हो जाएगा 9x - 10y माइनस 14 = 0। समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। A1 का मान क्या हो जाएगा जी, A1 का मान 9, A2 का मान क्या है, यानी A2 नहीं, B1 का मान क्या है प्लस का 10 और C1 का मान क्या है माइनस का 42 ना 42। इसी प्रकार से A2 का मान यहाँ समीकरण 2 से, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 9, B2 का मान -10 और C2 का मान कितना हो जाएगा -14। -14 वैल्यू रख दीजिए। 9 क्या हो जाएगा 9 = 10/-10 और -42/-14। ठीक, कट कर दीजिए। 9 × 9, 10 × 10 और माइनस भागा माइनस प्लस और 14 × 42। तो कह सकते हैं 1:1 बराबर -1:1 और बराबर 3/1। देखो जी बराबर हो रहा है, तो कहाँ बराबर हो रहा है, यानी -1 इसमें क्या है -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये इसके बराबर है। तो कह सकते हैं कोई किसी से बराबर नहीं है। तब ये क्या हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। और जब प्रतिच्छेदी कहलाएगा तो यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है पांचवा, नहीं चौथा कह रहा 5x - 3y, 5x - 3y, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चेक करते हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है 5x - 3y और बराबर 11। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0। समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया गया है -10x प्लस 6y बराबर के -22। पक्षांतर करेंगे हो जाएगा -10x प्लस 6y और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस के 22 = 0। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए कि समीकरण 1 की तुलना करना है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा तो -11। उसी प्रकार से A2 का मान क्या हो जाएगा -10, B2 का मान क्या हो जाएगा 6 और C2 का मान क्या हो जाएगा जी, C2 का मान क्या है +22।
वैल्यू पुटअप करेंगे, 5 बटे क्या हो जाएगा -10 और -3/6 और क्या हो जाएगा -11/22। सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, प्लस भागे माइनस, -1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, यानी सभी क्या है जी, सब बराबर है। क्या है? सब बराबर हैं। जब सब बराबर है तो क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। तो कहेंगे यह जो रेखा है वो क्या कहलाया, समपाती कहलाया या आश्रित कहलाया, क्योंकि इसमें सभी बराबर हैं। तो निकाय क्या होगा, संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। इस प्रकार से तीसरा वाला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जो 4 दिए गए वो भी कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नरेखित समीकरण युग्म में से कौन युग्म संगत है और कौन असंगत है। फिर संगत असंगत पूछ रहा है तो पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तुलना करेंगे। सेम वैल्यू सेम कंडीशन का है, संगत और असंगत बताना है। इसमें भी संगत या असंगत बताना था। ठीक, तो इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। पांचवा कह रहा है एक आयताकार बाग है। क्या है? बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की बीमा ज्ञात करना है। बाग की बीमा ज्ञात करना है। तो बाग की बीमा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण तो बन जाएगा लेकिन बीमा ज्ञात करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर इस प्रकार से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं होगा। इसका ग्राफ आपको बनाना रहेगा। ग्राफ में एग्जैक्ट पॉइंट जो आएगा उसी से इसका मान सही होगा, नहीं तो बाग की बीमा ज्ञात यहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन या वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि लगा देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, पांचवा के लिए पांचवा जो क्वेश्चन है इसका हम यहाँ पर अभी सिर्फ क्या बता दे रहे हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन रहे हैं सिर्फ वही बता दे रहे हैं। माना आयताकार बाग की जो लंबाई है, बाग की लंबाई कितना मान लेते हैं, बाग की लंबाई जो है वो 4 मीटर क्या है, यक्स मीटर है। कितना है, यक्स मीटर। और चौड़ाई दिया गया है, नहीं, बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मान लेते हैं कितना जी, यक्स मीटर। चौड़ाई कितना मानते हैं, यक्स मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार कह रहा है प्रश्नानुसार कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है, लंबाई को क्या मान ले, y मान लेते हैं। लंबाई को क्या मान लेते हैं, y मानते हैं, y मीटर। ठीक, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x + 4 है। सवाल करेंगे क्या हो जाएगा, -x + y = 4। ठीक, या इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो x - y + 4 = 0। ठीक, कह रहा है प्रश्नानुसार इसका अर्ध परिमाप दिया है। तो पुनः प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है जी, तो अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। कितना, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, L + B। L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी x + y =
36 मीटर। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। समीकरण 2 और समीकरण 1, ठीक। समीकरण 2 और समीकरण 1 अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 घट जाएगा और ये कट जाएगा तो 32। x का मान क्या आ जाएगा 16 और y का मान रख देंगे तो 16 और 4 20। लंबाई 20 हो जाएगा, चौड़ाई 16 हो जाएगा, लेकिन लगेगा कैसे, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। इक्वेशन यहाँ बना दे रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, तो वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। जब तक के लिए इस क्वेश्चन के लिए रुके रहेंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ ग्राफ से पढ़ना है, यानी कंडीशन सिर्फ लागू करना है, तो कंडीशन लागू करते रहेंगे। कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। कह रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। तो माना दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो ये 2x है प्लस b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक, मान लेते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए या दूसरा लिखिए, ताकि प्राप्त ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं के लिए। किसके लिए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं के लिए। तो देखो ये समीकरण क्या है, 1 है और ये समीकरण 2 है। कह रहा है पहला कंडीशन कि ऐसा समीकरण बनाइए जिससे क्या हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। रेखाएं यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती क्या हो, रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन होता है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, ठीक। यानी a1 का मान a2 यानी a1 अपान a2 का रेशियो जो है वो b1 अपान b2 के रेशियो जैसा नहीं रहेगा। यानी a1 का मान क्या है 2 है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा a2 रखते हैं, और डज नॉट इक्वल b1 का मान क्या है 3, तो b2 का मान, ठीक। यानी कह सकते हैं कि a2 का मान अगर आप 4 ले रहे हैं तो इसका b2 का मान 6 नहीं लेना है, ठीक। तो कह सकते हैं a2 बराबर 4 लेते हैं और b2 बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक। और c2 बराबर कोई वैल्यू ले लेते हैं, 6 ले लो या 8 ले लो, कोई हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यही दिखाना था। ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी इनका जो रेशियो है b2 अपान a2 2/3 के रेशियो में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा a2 अपान b2, a2 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल 2/3 का रेशियो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, a2 कामा b2 कामा c2 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो इस कंडीशन को अप्लाई कराएगा। देखो 4x प्लस 5y और प्लस c2 का मान ले लिए हैं 6 इक्वल टू 0। ये हमें 1 लिखना था तो 1 लिख दिए हैं। और भी सारे समीकरण हो सकते हैं जिनका रेशियो 2/3 ना हो, यानी a2 अपान b2 का जो रेशियो हो 2/3 के रेशियो में ना हो, तो और सारे समीकरण लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि समांतर हो, क्या हो, दूसरा कह रहा है कि समांतर हो। तो समांतर के लिए कंडीशन होता है, क्या होता है जी, समांतर के लिए, समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो होता है वो a1 अपान a2 और बराबर b1 अपान b2
डज नॉट इक्वल C1 अपान C2, यानी कह सकते हैं कि A2 अपान A1 का रेशियो ले सकते हैं, यानी A2 बराबर क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, A2 बराबर 4 ले सकते हैं, और इनका रेशियो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो लिख देते हैं A1 का मान क्या है 2, A2 का मान A2 और B1 का मान क्या है 3 और B2 का मान, और डज नॉट इक्वल C1 अपान C2, तो C1 का मान कितना दिया गया है -8, तो क्या होना चाहिए C2 का मान सेम नहीं होना चाहिए, 7 रख देते हैं। देखो इसका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, A2 है, क्या है A2 है। अगर हम A2 बराबर 4 रखते हैं तो B2 बराबर क्या रखना पड़ेगा 6, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 और 3 दूनी 6, तो लिखते हैं A2 बराबर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, और B2 बराबर क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, और C2 बराबर इक्वल नहीं दिखाना है तो 7 लिखते हैं, और A2 कामा B2 कामा C2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। इसके ढेर सारे सलूशन आ सकते हैं, तो आंसर शीट नहीं मिलाएंगे। आंसर शीट मिलाकर अगर आप रख रहे हैं वैल्यू तो आप रट्टे माने जाएंगे, रट्टू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग से यहाँ से निकालना है कि वैल्यू रखने पर बराबर आए, इस कंडीशन को फॉलो कराए, वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 4x प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा जो इक्वेशन आए इस दो चर वाले रैखिक समीकरण ये जो इक्वेशन आए हैं, ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगे, समपाती समांतर कहलाएंगे। अगला कह रहा है कि समपाती हो, क्या हो, समपाती हो या समपाती रेखाएं हो। तीसरा कंडीशन इसका कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखा के लिए आपको कंडीशन बताए हैं, क्या कंडीशन होता है, A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 बराबर हो C1 अपान C2, यानी सारे के सारे क्या होने चाहिए, दोनों के रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो कह सकते हैं A1 का मान दिया गया है 2, तो A2 का मान लो 4, B1 का मान दिया गया है 3, तो B2 का मान लीजिए 6, और C1 का मान दिया गया है -8, तो C2 का मान लीजिए -16। 1/2 का सारा रेशियो हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा जी 4 मान लीजिए, 2 का मल्टीपल सब में मान लीजिए, B2 का मान 6 और C2 का मान -16, 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मान लीजिए। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए A2 कामा B2 और कामा C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 6y माइनस के 16 इजकल टू 0। यह जो रैखिक समीकरण आया है तो क्या कहलाएगा आपका, अगर ये वैल्यू आप रख रहे हैं इस समीकरण में, उसके बाद कंडीशन फॉलो करा रहे हैं तो कंडीशन फॉलो करेगा, यानी समपाती रेखाएं होगा, ठीक। अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं बन सकती हैं उन्हें भी बताइए, ठीक। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि समपाती हैं कि क्या है, इसमें कह रहा है एक और रैखिक समीकरण बताना है जो उस बिंदु से होकर जाती हैं, अगर जाती हैं तो कितनी रेखाएं जाती हैं उसे भी बताना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि दो हमारे इक्वेशन दिए गए हैं, एक दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1 y बराबर 2, y बराबर 2 है, ये पहला समीकरण है।
और दूसरा दिया गया है 2x माइनस वाई और बराबर 1, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। ठीक, तो पहले समीकरण का यानी ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण का क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। पहले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं यानी x प्लस वाई बराबर 2। ठीक, x प्लस वाई बराबर 2, तो हम x बराबर 0 दिखाते हैं। इसमें x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 लेने पर y का मान क्या आएगा जी, 2 आएगा। 0 प्लस 2, 0 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, एक बार y को 0 दिखाओ, y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लेंगे तब x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, यानी x प्लस 0 बराबर 2, तो x बराबर 2। यानी कह सकते हैं इसके लिए बिंदु आया 0, 2 और इसके लिए बिंदु आया 2, 0 और इसको हम एक निर्देशांक ज्यामिति में दर्शा देते हैं। इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष ऊर्ध्वाधर, ये धन सिरा होता है और इसका x अक्ष का धन सिरा, y डैश क्या होता है, नेगेटिव सिरा और x डैश क्या होता है, नेगेटिव सिरा। ठीक है, यानी माइनस x अक्ष और प्लस x अक्ष। ठीक, हमारा जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 0, 2, यानी x के मान 0 और y के मान 2। ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0। यहां से एक पॉइंट लेते हैं। वैसे माप ग्राफ वाली कॉपी से बनाएंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ये -1 -2, -1 -2, 1 2 3, 1 2 3 y अक्ष को दिखाता है। ठीक, अब देखो हमारा पॉइंट आया है एक आया है 0, 2 कहाँ होगा, तो y अक्ष पर होगा और 2, 0 जो होगा वो कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा। ये जो पॉइंट है 2, 0 का और ये जो पॉइंट हो किसका है, 0, 2 का। ठीक, इन दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगा कुछ। ठीक, इस प्रकार से क्या करेगा, मिलेगा। ये जो रेखा है ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 2 का रेखा है। x प्लस वाई बराबर 2 का ये ग्राफ है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ ड्रा होगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1 के लिए। इसमें भी एक बार x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 पर y का मान क्या आएगा जी, यानी 0 माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर क्या आएगा, -1। y बराबर -1, यहाँ प्लस है कि माइनस है, ठीक, सही है। उसके बाद में एक बार क्या रखेंगे, यानी बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु की बात करें तो हो जाएगा 0, -1, 0, -1 इसका बिंदु हो जाएगा। और एक बार y बराबर 0 लेंगे 0 पर, तब x का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कह सकते हैं 1/2, 0, यानी यानी 0, -1 कहाँ है जी, तो 0, -1 यहाँ रहेगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1 का, और एक पॉइंट दे रहा है 1/2, तो 1/2 कहाँ रहेगा, इसको इसके बीचों बीच में। ये जो पॉइंट है वो क्या है, इस पॉइंट को का लोकेशन यहाँ दिखा दे रहे हैं, क्या है 1.2, 0। ठीक, उसके बाद इस ग्राफ को खींच देते हैं। इस ग्राफ को यानी आगे बढ़ाते हैं, तो ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, तो ग्राफ को आगे बढ़ाइए इस प्रकार से।
और इस प्रकार से ये क्या जाएगा, आगे जाएगा, क्रॉस हो रहा है। ठीक, ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका ग्राफ है? ये जो ग्राफ है वो 2x माइनस वाई और बराबर 1 का ग्राफ है। ठीक, अब देखो x y का एक मान आएगा, यानी एक बिंदु आएगा जहां x और y दोनों का मान होगा। ठीक, अगर आप निकालना चाहते हो तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा जी, 2 और 1 3x प्लस माइनस माइनस y से y कैंसिल बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखेंगे x का मान तो 1 प्लस वाई बराबर 2 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी ये जो पॉइंट कट कर रहा है कहाँ कट कर रहा है, 1.1 पर, 1.1 पर। अब 1.1 से जाने वाली कितनी रेखाएं हैं, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। कितनी रेखाएं जा सकती है, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं, तो कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उस रेखा का समीकरण यानी का क्या हो जाएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं क्या होंगे, जाएंगी, अनंत रेखाएं जाएंगी। तो कह रहा है कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं जाएंगी। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो रेखा का समीकरण जो है, रेखा का समीकरण जो है देख लीजिए, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर y के, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 माइनस y के स्थान पर रखेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं x बराबर y, एक समीकरण ये हो जाएगा, ये भी सेम होगा। उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर वैल्यू रखो, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये भी हमारा लाई कर रहा है, यानी ये भी इस पॉइंट से जा रहा है, ये वाला रेखा भी। अब ये वाली रेखाएं भी जाएगा, यानी ये वाला रेखा कौन सा है, x प्लस वाई, जो यहाँ दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, ये भी हमारा एक रेखा है जो कहां से जाएगा, उस बिंदु से जाएगा। और भी बहुत सारे रेखाएं हैं जो उस बिंदु से जाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर क्या हो सकता है, 2 करने में 2 और 1 3। ठीक, इस प्रकार से रेखाएं की ढेर सारे क्या हो जाएंगे, ढेर सारी रेखाएं हो जाएंगी, यानी अनंत रेखाएं हो जाएंगी, आप निकालने में सक्षम हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।